2023 के करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे जो आने वाली परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, इस वीडियो में 2023 के करंट अफेयर्स को महीनों में तोड़कर समझाया गया है। नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना 1 जनवरी से लागू की गई थी। यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFS है के तहत 81.35 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करेगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में भारतीय जल प्रभाव शिखर सम्मेलन IWIS के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। प्रवासी भारतीय दिवस का 17वां संस्करण मध्य प्रदेश सरकार की साझेदारी में इंदौर में आयोजित किया गया था। भारतीय विज्ञान कांग्रेस ISSE का 108वां सत्र नागपुर, महाराष्ट्र में शुरू किया गया। भारत की G20 प्रेसिडेंसी के हिस्से के रूप में गुजरात के गांधीनगर में एक बिजनेस ट्विंग B20 स्थापना बैठक आयोजित की गई थी। भारतीय तटरक्षक बल ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा की 47वीं वर्षगांठ मनाई। इसका आदर्श वाक्य है वयम रकमः। भारत ने बाजरे के उपभोग और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बाजरा अनुसंधान और जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहल MIIRA शुरू करने की योजना बनाई है। पर्पल फेस्ट विविधता का जश्न उत्सव भारत के गोवा राज्य में आयोजित हुआ। रक्षा मंत्रालय MSME विक्रेताओं से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद करने वाला शीर्ष मंत्रालय था। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में अपशिष्ट से ऊर्जा और बायोमीथेनेशन परियोजना विकसित करने के लिए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 21 अगस्त 2024 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। आयोग की अध्यक्षता कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में घोषणा की कि प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना PMBJP के तहत 9,082 जनौषधि केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत 3 सप्ताह तक चलने वाले महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वच्छता अभियान स्वच्छोत्सव का शुभारंभ किया। अहमदाबाद में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र IN-SPACE द्वारा अंतरिक्ष प्रणाली डिजाइन प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। तेलंगाना सरकार ने खाद्य सम्मेलन 2023 की मेजबानी की। यह आयोजन एक वार्षिक विचार मंथन सत्र है जिसमें कृषि खाद्य उद्योग के 100 विचारक एक साथ आते हैं। रक्षा मंत्रालय वित्त द्वारा आयोजित रक्षा वित्त एवं अर्थशास्त्र पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 12 अप्रैल 2023 को आयोजित किया जाएगा। SIDBI ने हाल ही में भारत के इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग की मूल्य श्रृंखला के विकास को बढ़ावा देने के लिए मिशन 50 के EV4 इको का पायलट संस्करण लॉन्च किया है। हाल ही में इसरो ने सिंगापुर में निर्मित 2 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए PSLV C555 TLOS-2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली के दिल्ली हाट में मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर MIC का शुभारंभ किया। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने शून्य कार्बन उत्सर्जन के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हरित सागर के ग्रीन पोर्ट दिशा निर्देश 2 चार्टर ईश नई आनथाऊ बोर्ड तोड़ स्टेस को लॉन्च किया है। UGC ने भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक नई वेबसाइट UTSH अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रैटेजीज एंड एक्शंस इन हायर एजुकेशन पोर्टल और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस POP पोर्टल लॉन्च किया है। गुजरात के द्वारका में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग के स्थायी परिसर की स्थापना तटीय सुरक्षा के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया। केंद्र नई संसद के उद्घाटन के उपलक्ष्य में 75 रुपये का नया सिक्का लॉन्च करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने अंतर्दृष्टि नामक वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड लॉन्च किया। सर्बानंद सोनोवाल ने सागर समृद्धि लॉन्च की।
धर्मेंद्र प्रधान ने गैबॉन की पहली कृषि एसईजेड परियोजना को हरी झंडी दिखाई। गीता प्रेस को 2021 का गांधी शांति पुरस्कार मिला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बलिदान स्तंभ के निर्माण का उद्घाटन किया। भारत ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, क्योंकि गुजरात के काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना में देश में निर्मित 700 मेगावाट क्षमता के पहले परमाणु रिएक्टर ने वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का वर्चुअल उद्घाटन किया। सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा बिल के मसौदे को मंजूरी दे दी है, जिसे आगामी मानसून सत्र के दौरान संसद के समक्ष पेश किए जाने की उम्मीद है। दिल्ली स्थित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLU) ने गैर डिग्री व्यक्तियों के लिए एकलव्य नामक एक शोध संबद्ध कार्यक्रम शुरू किया है। नीति आयोग ने भारत में प्रौद्योगिकी मूल्यांकन में क्रांति लाने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए TCRM मैट्रिक्स फ्रेमवर्क का अनावरण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के शहीद वीरों को सम्मानित करने के लिए स्वतंत्रता दिवस से पहले मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू करने की घोषणा की। इसरो ने चंद्रयान-3 की पृथ्वी के चारों ओर की कक्षाओं के सफल समापन की पुष्टि की है तथा अब यह अंतरिक्ष यान चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है। संसद ने निजी क्षेत्र को लिथियम तथा अन्य परमाणु खनिजों के खनन की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री ने दिल्ली से वीडियो लिंक के माध्यम से 13 रेलवे स्टेशनों पर अमृत भारत स्टेशन योजना का शुभारंभ किया। CJI चंद्रचूड़ ने सर्वोच्च न्यायालय में प्रवेश के लिए QR कोड आधारित ई-पास का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM ई-बस सेवा योजना को मंजूरी दी। कन्याकुमारी के मट्टी केले को GI टैग मिला। गुवाहाटी हवाई अड्डा पूर्वोत्तर में DG यात्रा पाने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया। नितिन गडकरी ने दुनिया की पहली इथेनॉल चालित टोयोटा इनोवा कार का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री R.K. षणमुगम चेट्टी की प्रतिमा का अनावरण किया। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री ने टेलीलॉ 2.0 का शुभारंभ किया। पर्यटन मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO के सहयोग से G20 पर्यटन एवं SDG डैशबोर्ड की शुरुआत की है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में अंतर्राज्यीय स्टेज कैरेज के लिए सभी BS-VE अनुपालन वाले डीजल वाहनों के पंजीकरण की अनुमति देते हुए एक आदेश जारी किया है। जेवर में बनने वाले नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे NIA को अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA से अपना अनूठा अंतर्राष्ट्रीय 3 अक्षर कोड DXN प्राप्त हुआ है। दिल्ली सरकार ने ग्रीन वॉर रूम शुरू करके वायु प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। RBI ने अपेक्षित आरण हानि आधारित प्रावधान प्रणाली ECL में एक सहज संक्रमण के लिए एक रूपरेखा का प्रस्ताव करने के लिए 9 सदस्यीय कार्य समूह की स्थापना की है। भारतीय नौसेना ने हाल ही में अपने प्रमोशन बोर्डों के लिए एक अभूतपूर्व 360 डिग्री मूल्यांकन तंत्र लागू किया है। पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम शुरू किया है। भारत के बागवानी उत्पादन में लगातार वार्षिक वृद्धि देखी गई है, जो वित्तीय वर्ष 2022 से 2023 में 352 मिलियन टन तक पहुंच गया है। अगरतला अखौरा सीमा पार रेल संपर्क परियोजना, जो सीमा पार व्यापार और संपर्क को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देगी, ने हाल ही में अपना सफल परीक्षण पूरा किया है। राजस्थान में स्थित भारतीय वायुसेना की नंबर 4 स्क्वाड्रन एक ऐतिहासिक परिवर्तन से गुजर रही है, क्योंकि इसने अपने MiG-21 बाइसन विमान को सुखोई 30 MKI विमान से बदल दिया है। हाल ही में लद्दाख में हानले और मेराक की रात्रि आकाश वेधशालाओं ने एक शानदार और दुर्लभ घटना देखी, एक चमकदार लाल अरोरा। मध्य प्रदेश के महू में इन्फेंट्री स्कूल में 2 दिवसीय 87वें इन्फेंट्री कमांडर्स सम्मेलन का सफलतापूर्वक समापन हुआ। एक अभूतपूर्व खोज में वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश के हरे भरे परिदृश्य में संगीत मेंढक की एक नई प्रजाति की पहचान की है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों के पैनल के उपाध्यक्ष के रूप में चुने जाने पर एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लद्दाख क्षेत्र की चिंताओं को दूर करने के लिए गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति एचपीसी के पुनर्गठन को आधिकारिक रूप से अधिसूचित कर दिया है। समृद्ध सम्मेलन का उद्घाटन पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक श्री बनवारी लाल पुरोहित ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि दी और महाराष्ट्र के तटीय किले सिंधुगढ़ में 17वीं सदी के मराठा राजा की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण की अनुमति देने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरत डायमंड बोर्ड्स एसडीबी का उद्घाटन करने वाले हैं, जिसे एक ही परियोजना में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय स्थान बताया जा रहा है। Subscribe for more.